1000 साल पहले बनाया पूरे विश्व का ऐसा मंदिर जिसे पहाड़ को ऊपर से नीचे तराश कर अंदर से बाहर की तरफ कार्व करके कर दिया एक ऐसा चमत्कार यहाँ के राष्ट्रकूट शासकों ने, जिसे आज हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम देख पा रहे हैं 1000 वर्ष यानी कि 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के समय में बना हुआ एलोरा का कैलाश मंदिर। और ये मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मंदिर को बनाने की कहानियों में कुछ लोगों ने तो ये तक भी कह दिया है कि शायद एलियंस ने इस मंदिर को बनाया होगा, क्योंकि ऐसा काम लोगों के हाथों का जादू चमत्कार नहीं हो सकता। सोचकर देखिए दोस्तों, 100 फीट ऊंची पहाड़ को इसके शिखर से काटना शुरू किया और उसके बाद में काटते काटते 200 वर्षों में इस पूरे पहाड़ को तराश दिया और एक खूबसूरत मंदिर की संरचना में तैयार किया। तकरीबन 3 लाख टन पत्थर यहाँ से बाहर निकाला और उन पत्थरों का नामो निशान भी नहीं है एलोरा के इस पास वाले स्थान पर। शुरुआत में है यहाँ का प्रवेश द्वार, उसके बाद बनता है नंदी मंडप, तो लास्ट में बनता है मंदिर के शिखर के साथ में गर्भगृह यानी कि नृत्य मंडप। और यहाँ पर जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है, 2 ऐसे पिलर में से इसे बोलते हैं विजय स्तंभ, तो दूसरी तरफ बनता है दोस्तों शक्ति स्तंभ। यहाँ पर बना हुआ है हाथी, जो कि ध्वस्त हो गया। बाद के आक्रांताओं ने इसकी खूबसूरती को देखकर इसको तोड़ डाला। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि भूकंप की वजह से काफ़ी जगह यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। अब दोस्तों, जब हम इसकी बारीक नक्काशी और पत्थरों पे किए गए काम को समझने की कोशिश करते हैं, तो भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर यहाँ के शासकों ने 8वीं शताब्दी में शुरू किया। तकरीबन 8 से लेकर 10 पीढ़ियाँ उनकी बदल गई। जिस राजा ने इसको शुरू किया होगा, उसके पोते पड़पोते और उनके भी पोतों ने शायद इस मंदिर का काम पूरा किया होगा। और इस मंदिर को लेकर इतनी किदवंतियाँ ये बनती हैं कि आज भी इस मंदिर के निचले हिस्से में ऐसे कुछ राज दफन हैं जो पता लगने के बाद में आपकी शायद किस्मत खुल जाएगी। तो ये सब चीज़ें तो रहस्यों के पीछे आज भी पर्दा डाले हुए हैं, लेकिन यहाँ का इतिहास बन जाता है 8वीं शताब्दी के समय में चालुक्य शासकों को हराने के बाद में यहाँ के राष्ट्रकूट शासकों के समय से। और इस मंदिर को जब बनाना शुरू किया गया होगा तो पहाड़ की उस ऊंचाई को देख पा रहे दोस्तों आप, उस ऊंचाई से सबसे पहले मंदिर का शिखर वाला भाग बना। लेकिन इस मंदिर को ऊपर से नीचे क्यों बनाया, ये वाली बात आज भी रहस्य के अंदर ही दफन है। और धीरे धीरे मंदिर को तराशना शुरू किया बिना किसी गलती के, बिना वर्तमान की आधुनिक मशीनों के। उन्होंने इस मंदिर को कैसे तराशा होगा? क्या सिर्फ छेनी हथौड़ी की मार से इस लावा युक्त पहाड़ को तराश पाना आसान काम होगा? क्या इस पहाड़ का चुनाव करना आसान काम होगा? कितनी परेशानियां आई होंगी उन लोगों के सामने। लेकिन इसीलिए तो आज के 20 रुपए के नए नोट पे एलोरा की यही वाली तस्वीर आप देखते हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी शामिल है। यहाँ पर बनी है जो मूर्तियाँ, उनको नज़दीक से जाकर देखेंगे और इतिहास की सारी चीज़ों को पता लगाएंगे, किस प्रकार से रामायण, महाभारत और शिव पुराण, विष्णु पुराण की सभी उन शक्तियों का, उन बातों का जिक्र आज भी इस कैलाश मंदिर में देखने को मिलता है। एक वक्त पहले पूरा सफ़ेद रंग की चूना प्लास्टर से बना हुआ ये मंदिर, जिसके बाहर की गई थी नेचुरल रंगों की पेंटिंग, ताकि हिमालय की पर्वतमाला में स्थित कैलाश मंदिर जैसा लुक इसे दिया जा सके। लेकिन बाद के लोगों ने जब यहाँ पे रहना शुरू किया, आग की वजह से, खाना बनाने की वजह से वो सारा रंग यहाँ का खराब हो गया। अहिल्याबाई होलकर ने दोबारा कुछ काम करवाया था, जिसको अब हम नज़दीक जाकर एक एक चीज़ों को बारीकी के साथ में आपके सामने लेकर आएंगे। मंदिर के ऊपरी हिस्से पर आने के बाद में हम यहाँ पर नंदी मंडप को देख रहे हैं और बाहरी इसके जो पत्थरों का बारीक काम है वो यहाँ से भी हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों, जब हम इस मंडप के अंदर वाले हिस्से में जाएंगे तो हमें वो वजह पता लग जाएगी जिस वजह से इस स्थान का नाम नंदी मंडप रखा गया है। यहाँ पर विराजमान है बीच में भगवान शिव के वहाँ नंदी, और ये देख सकते हैं खंडित अवस्था में है, कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, मुख वाला जो भाग है, बाकी शेष बचा हुआ है।
अब दोस्तों इस चैम्बर से जब हम आगे की तरफ आएंगे तो ये मंदिर का मुख्य गर्भगृह वाला भाग आ जाता है। यहाँ से मंदिर प्रवेश करेंगे तो बारीक काम आप इस मंदिर के बाहरी हिस्से में देख सकते हैं, और जिस भी हिस्से में आप लेकर जाएंगे नज़रों को, वहीं से आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मंदिर में जाने से पहले आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कि सामने की तरफ बनी हुई है यज्ञशाला, यानी कि जहाँ पर पहले वो पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। बीच में कनेक्टिविटी का एक पुल बना था जो कि आज के वक्त में टूट चुका है। और इस पूरे पहाड़ को काटने के बाद जब ऊपर से नीचे की तरफ ये मंदिर बनाते हुए आ रहे थे, तभी उस पुल की संरचना का निर्माण किया गया था। लेकिन बाद के वक्त में उस पुल का ध्वस्त हो जाना आज के लिए हमारे लिए काफ़ी दुख वाली बात है कि हम उस वाले हिस्से को नहीं देख सकते हैं। मंदिर का मुख्य हिस्सा यहाँ पर देखेंगे आप, गंगा और माँ यमुना बाहर की तरफ बनाई हुई हैं, द्वारपाल बनाए हुए हैं। और इस मंदिर के पूरे परिसर में आज के वक्त में यहाँ पर भगवान शिव का बहुत बड़ा शिवलिंग है। अंदर प्रवेश करते दोस्तों बहुत बड़े बड़े पिलर हमें देखने को मिलेंगे, और इन पिलर पे बारीक काम आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। कीर्तिमुख यहाँ पे बनाया गया है, कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे पत्थरों पे उकेरे गए हैं। इसी प्रकार का काम सारे पिलर पे किया गया है। अंदर की तरफ काफ़ी सारे पिलर्स हैं और महीन काम का साक्ष्य आज भी मौजूद है। कैलाश मंदिर के मुख्य गर्भगृह में हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पर एक बड़ा परिसर बना हुआ है। इसे बोलते हैं नृत्य मंडप या फिर सभा मंडप, जहाँ पर बैठकर पहले के लोग डांस वगैरह करते थे। क्लासिक जो डांस है वो यहाँ पर हुआ करता था, ध्यान किया करते थे। काफ़ी बड़े बड़े और मजबूत पिलर बनाए गए हैं जिनके ऊपर इस मंदिर का भार वो है टिका हुआ है। मंदिरों के इन पिलर पे बारीक काम देखने को मिलता है। आकर्षित करती है यहाँ की केंद्र में बनी हुई भगवान शिव की नटराज यानी कि डांसिंग फॉर्म की एक प्रतिमा, जो आपका ध्यान में और आकर्षित करेगी। और दोस्तों 1000 साल पुरानी पेंटिंग भी इसके कुछ हिस्सों में बची हुई है, लेकिन ज़्यादातर जो भाग है वो खराब हो चुका है। बाद के लोगों ने जब इसको अपना रहने का स्थान बना लिया था तो उन लोगों ने यहाँ पर आग वगैरह जलाई होगी, जिसकी वजह से ऊपर की सारी पेंटिंग खराब हो गई हैं। सिर्फ एक पटल बना हुआ है ये वाला ऊपर का, जहाँ पर डांसिंग लेडीज़ दिखाई गई हैं, और 1000 साल पुराना जो रंग है वो आज भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के बाहरी पटल पे गंगा, यमुना और गंधर्व वगैरह देखने को मिलते हैं। और मंदिर के अंदर आज भी वो शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, जिसको हम साफ तौर पर देख सकते हैं। सिंगल स्टोन से किया गया काम शिवलिंग का। हर हर महादेव। दोस्तों यहाँ पर ये जो शिवलिंग है वो खंडित, इसलिए पूजा यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन ये उसी वक्त का शिवलिंग बताया जाता है और मणिकेश्वरी शिवलिंग को बोला जाता है। ऊपर की तरफ आपको कमल का एक फूल दिखाई दे रहा होगा। सो ये है यहाँ का वो आर्ट जो 8वीं से 10वीं शताब्दी के समय में यहाँ पर तैयार किया गया था। और दोस्तों काफ़ी बारीक चीज़ें हैं, जैसे कि शिव परिवार यहाँ पर अभी अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं देता है। सो ये पूरा मंदिर का गर्भगृह है, जिसके काफ़ी सारे हिस्सों को हम लोगों ने देखा है। यहाँ से हम थोड़ा बाहर की तरफ आ जाते हैं और आउटर जो व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मंदिर किस प्रकार से पंचायतन शैली पे बना हुआ था। सो आउटर व्यू में यहाँ पर छोटे बड़े मंदिर देख रहे होंगे आप ये। सो मुख्य मंदिर के कॉर्नर पॉइंट्स पे छोटे छोटे ऐसे मंदिर तैयार हैं। सो ये शिखर वाला भाग बाकी मंदिरों का, ये मुख्य शिखर वाला भाग है। सो दोस्तों एक बार इस तरफ से समझ लेते हैं कि पहाड़ को कैसे कार्व किया गया है। ये देखिए, इतनी ऊंचाई के बाद में पहाड़ को अंदर की तरफ ले गए हैं, फिर नीचे की तरफ पिलर वगैरह तैयार किए हैं। सो ये जो काम था ना, इसको आज तक भी समझ नहीं पा रहे लोग। बस इसी वजह से कैलाश टेम्पल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया और हर एक हिस्से में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को स्टोन कार्विंग का बेहतरीन काम देखने को मिलेगा। मोनोलिथ सिंगल स्टोन पे किया गया पूरा वर्क है। आज के समय में भी अगर आप पूरी अपनी शक्ति लगा दो ना, सारी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर लो, स्टोन कार्विंग की सब मशीनें उपकरण लेकर आ जाओ, वर्तमान की इंजीनियरिंग वैज्ञानिक तकनीक सबका प्रयोग कर लो आप, लेकिन इस प्रकार का काम शायद ही दोबारा संभव हो पाएगा। इसीलिए हमें अपने सनातन पर, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है और इसी गर्व के साथ में हम कहते हैं कि आपको एलोरा की गुफाओं को ज़रूर देखना चाहिए। सामने गणेश भगवान, शिवलिंग पे चढ़ने वाले जल का जो बाहर निकास है वो यहाँ हुआ करता था।
यहाँ से बहता हुआ पानी सारा नीचे जाता था। नेचुरल सिस्टम ड्रेन का बनाया हुआ है, 1000 साल पुरानी तकनीक आज भी देखने को मिलती है। और जिस पुल की हम लोगों ने बात की थी वो कनेक्टिविटी वाला पुल इसी रास्ते से सामने यज्ञस्थली को जोड़ता था, लेकिन आज के वक्त में नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक कार्विंग दिखाई दे रही है, जिससे ना ये पता लगता है कि शायद यहाँ पर भी भगवान शिव की प्रतिमा उकेरी जानी होगी, लेकिन किसी वजह से ये पत्थर की कार्विंग छोड़ दी है, क्योंकि इन पत्थरों में जहाँ पर काम नहीं किया गया है वो सूटेबल नहीं होगा उन कारीगरों के लिए, जिसके बाद यहाँ पर कार्विंग की जाए। सो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा, बेहतरीन कलाकारी को समझा। अब दोस्तों इसी प्रकार की काफ़ी सारी गुफाएं हैं, उनको भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज से हज़ारों वर्ष पहले हाथी का जो वर्तमान में साइज़ ऐसे 3 से 4 गुने बड़े साइज़ के हाथी हुआ करते होंगे, तभी तो उन शिल्पकारों ने इन चीज़ों को यहाँ पर इतने बड़े बड़े हाथी शेर के साथ में दिखाया है। अब दोस्तों थोड़ा आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो हमें और भी स्टोरियों को देखने का मौका मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम आ जाते हैं जब रावण ने भगवान शिव के कैलाश पर्वत को अपने हाथों में अपने बाहुबल की वजह से उठा लिया था। भगवान शिव ने अंगूठा पैर का दबाया, जिसके बाद में रावण की जो हालत हुई थी ना, वो यहाँ पर शिल्पकार ने साफ दिखाई है। देखो रावण का ये वाला फेस देखेंगे तो हैरान है और उस वजन को सहन नहीं कर पा रहा, जबकि इस वाले फेस पर देखेंगे आप रावण के तो आपको साफ तौर पर रावण के जो शरीर में से फेस पे से जो पसीना छूट रहा है ना, वो साफ आपको इसका भाव पता लगेगा कि किस प्रकार से भगवान शिव ने अपने अंगूठे के दबाव से रावण की शक्ति को ख़त्म कर दिया था। तो ये पूरा वो व्यू दिखाया गया है। इस तरफ से हम पूरे कैलाश मंदिर के बाहरी नज़ारे को देखेंगे। काफ़ी सारे व्यू भी यहाँ पर कैप्चर किए गए हैं और काफ़ी बारीक जो यहाँ पे शिल्प का काम है ना, वो सबसे ज़्यादा आकर्षित बनता है। और ऐसा बताते कि जिस समय रावण माता सीता को लेकर जा रहा था तो एक पक्षी ने उनका बचाव किया था, जटायु ने। तो जटायु का व्यू भी हम लोगों ने उस तरफ देखा था, उसको कैप्चर करना रह गया था। सो दोस्तों ये जब पूरे हिस्से पे से पत्थर को काटा गया होगा ना, तो उनके सामने कितनी बड़ी समस्या आई होगी। उस समस्या में से कैसे पॉसिबल हुआ होगा कि इस पूरे पहाड़ को कट करके और ऊपर से मंदिर नीचे की तरफ बना पाना। इसीलिए एलोरा का जो ये मंदिर है, कैलाश मंदिर है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। और आज तक पुरातत्वविद भी नहीं समझ पाए कि उन लोगों के पास में क्या तकनीक थी जिससे कितनी सटीकता के साथ में, बारीकी के साथ में इस पूरे टेम्पल को तैयार किया गया होगा। ये मंदिर का बिल्कुल मुख्य भाग है, शिखर वाला भाग है, जहाँ पर हम इसके बाहरी हिस्से को देख पा रहे हैं। और कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो उस 1000 वर्ष पुरानी ही हमें आज भी देखने को मिलती हैं। कुछ बारीकियाँ इसके नीचे वाले हिस्से में, इन पिलर के ऊपर मजबूत ऊपर की जो पहाड़ चट्टान है वो आज भी खड़ी है और काफ़ी सारा वर्क हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है।